साथियों नमस्कार। उपस्थित है आपका दोस्त एंड होस्ट मैथ्स के कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यूपी पीसीएस, DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड मेंस की, प्री की। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये अपना लेक्चर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, उसको देखकर तब इस वीडियो को देखिए। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न है जो कि हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस √5 देन √x अपॉन √2 प्लस अंडर √3x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमको x गिवन है, x इज इक्वल टू 3 माइनस √5। अगर हम चाहें तो x में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको √x की वैल्यू पुट करना है। तो होल स्क्वायर बना लेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 2 √5। गुणा किए हैं तो भाग भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू अंश में हम फार्मूला बनाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 यहाँ पर पहले से है, ab हमको यहीं से यानी माइनस 2 √5 से ab फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे। तो √5 को a मान लेते हैं, इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दें b हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6 माइनस 2 √5 अपॉन 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो √x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। √x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हट जाएगा, √5 माइनस 1 अपॉन √2। √x फाइंड कर लिए। दूसरा क्या है, रूट के अंदर 3x माइनस 2, रूट के अंदर 3x माइनस 2। x इक्वल है, x बराबर है 3 माइनस √5 के। x 3 माइनस √5 के बराबर है। हमको 3x चाहिए तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 चाहिए तो -2 लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। ये पूरा मान हमको रूट में चाहिए तो लेफ्ट साइड रूट का यूज किए हैं तो राइट साइड भी रूट का यूज करना पड़ेगा। तो √3x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट, यहाँ पर हमको मिलेगा 3 3 जा 3 त्रिका 9, 9 माइनस 3√5 माइनस 2। तो ये बना रूट के अंदर 9 माइनस 2 7 माइनस 3√5। अब इसमें भी हम 2 से गुणा 2 से भाग कर सकते हैं। तो 7 दूना 14 माइनस 2 गुणे 3√5 बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3x माइनस 2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 14 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस
√5 का स्क्वायर 9 5 14 माइनस 2ab 2 3 जा 6 माइनस 2ab 3 दूना 6 √5 बटे 2। तो √3x माइनस 2 बराबर 3 माइनस √5 3 माइनस √5 बटे √2। अब ये √x और √3x माइनस 2 की वैल्यू इसमें अगर पुट कर दें तो √x का मान है √5 माइनस 1 बटे √2 बटे √2 प्लस 3 माइनस √5 बटे √2। डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐसे लिख दें √5 माइनस 1 अपॉन √2 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन √2 √2 से √2 कैंसिल होगा। यहाँ पर बचा क्या, अंश में बचा √5 माइनस 1 3 2 5 माइनस √5 से √5 कॉमन निकाल लेंगे तो √5 माइनस 1 √5 माइनस 1 से √5 माइनस 1 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ऊपर अंश में बचा 1 बटे √5 1/√5 डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। ये हम लोग इतना सॉल्व किए हैं तो क्योंकि मेंस हमारा एलटी का डिस्क्रिप्टिव होगा इसलिए इतना विस्तार से लिख के सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट इतना काम ये 3 लाइन हम मन में करके डायरेक्ट √x की वैल्यू लिख सकते थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब इतने का मान क्या होगा। अगर शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करें तो हमको चाहिए a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के हो तो a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा क्या 2। तो ऑप्शन नंबर ए 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक से यही क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हमको चाहिए a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4। a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 कब मिलेगा, जब हम 2 बार इसका वर्ग कर दें, 2 बार वर्ग कर दें। समीकरण 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का पुनः
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर गिवन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हमको मिलेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 ab का मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 बराबर इधर 4 4 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर से फार्मूले का यूज करेंगे। तो पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी सी सी ए प्लस 2 ए बी सी सी ए। तो 4 यहाँ बाहर है, पहले से है 4, तो 4 दूना प्लस का 8 ए बी बी सी। तो ए बी सी कॉमन निकाल लेंगे, हमको मिलेगा क्या a प्लस बी प्लस सी, यही मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। और ये वाला पार्ट ये जो भाग दिख रहा है इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड लेकर आएंगे -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर सकते हैं 0, 4 - 2 तो 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर -0, इसका मान 0 है। तो 0 में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो 0। तो यहाँ पर हमको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर मिल गया। अब हम ये वैल्यू जो मान हमको फाइंड करना है उसमें पुट कर सकते हैं। इतना काम हम लोगों ने नहीं किया था, डायरेक्ट यही वैल्यू उठा के यहाँ से पुट किया था। क्यों? क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है। डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर मेंस में आएगा तो पूरा ऐसे लिख के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमको फाइंड करना है देन a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी। ये अपना बेसिक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x लिखा हुआ है का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जहाँ
ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये महत्तम पूर्णांक फलन को सूचित करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई नंबर लिख दें 3.8, तो ये वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। हम लिख दें 3.1, तो ये क्या वैल्यू देगा, ये 3 देगा। हम लिख दें 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो भी ये 3 मान देगा। यहीं 2.9 लिख दें, 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन, तो ये 2 मान देगा। यहीं 2.001 लिख दें, तो ये क्या मान देगा, ये भी 2 मान देगा, यानी अपने से छोटा मान देता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में, कह रहा है ये कितने मानों को सूचित कर रहा है। तो इसका हम कर लेंगे गुणनखंड, गुणनखंड से फिर ऑप्शन से देखकर बताना पड़ेगा कि कितने मानों को सूचित कर रहा है। क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x² माइनस 5 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो x -5 चाहिए, 3 2 जा 6 -3 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू प्लस का 3 प्लस का 2। अब ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें 3 और 2 दोनों उपस्थित हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्लोज ब्रैकेट है, 3 से 4 तक दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन में ओपन ब्रैकेट है 2 के पास, तो 2 नहीं लिया गया है, जबकि हमको 2 चाहिए। थर्ड ऑप्शन में 2 लिया गया है, लेकिन 4 के पास ओपन ब्रैकेट है, मतलब हम 3.9999 तक लिए हैं, 4 को नहीं लिए हैं। तो थर्ड ऑप्शन में 2 और 3 दोनों मिल रहा है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी में 2 से 3 तक है। अब जैसे ही डी में 2 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम 3 से बड़ा नहीं ले सकते हैं, लेकिन सी ऑप्शन में 3 से बड़ा ले सकते हैं। 3.1 3.2 डॉट 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 3.9 तक ले सकते हैं, लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखेंगे तो ये मान 3 ही तो देगा, तो इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन abc इज सेटिस्फाइड द रिलेशन। कह रहा है यदि ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस समीकरण के साइन थीटा और कॉस थीटा मूल हैं, तो abc इस संबंध का हल करें, यानी abc किस संबंध को फॉलो करेंगे, यही हमको बताना है। तो हमको दिया है या द्विघात समीकरण, कुछ भी लिख लें, दिया है या द्विघात समीकरण है ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। साइन थीटा और कॉस थीटा समीकरण के मूल हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा समीकरण के मूल हैं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर b² a²। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू b² अपॉन a²। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। समीकरण 2 से
साइन थीटा कॉस थीटा का मान रख दें तो c बटे a बराबर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। इधर एलसीएम a होगा, मिलेगा क्या a प्लस 2c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक a से एक a कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो a स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सेक्शन बी पीजीटी की परीक्षा में यानी DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर दी रूट ऑफ, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल हों तब इतने का मान बताइए। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा ये होगा माइनस a अपॉन बी। 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा ये होता है माइनस b अपॉन सी, माइनस b अपॉन सी होता है। कह रहा है इस ये जो मूल हैं इसका समीकरण क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर ये हमने इससे निकाला है और इसका मूल ये है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल माइनस a बटे बी माइनस बी बटे सी इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल माइनस a बटे बी गुणे माइनस बी बटे सी। b से b कैंसिल होगा, यहाँ मिला क्या एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लें तो प्लस बी सी एलसीएम बचा क्या ए सी प्लस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए अपॉन सी बराबर 0, क्योंकि समीकरण है। यहाँ बी सी एलसीएम लें तो बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी एलसीएम है तो बचेगा क्या ए बी बराबर 0। तो बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बराबर 0। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखे हैं, यानी अगर यही क्वेश्चन टीजीटी एलटी प्री या पीजीटी में पूछा जाए तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में करके आंसर बता सकते हैं। ऐसे बेसिक से सॉल्व करना हो तो द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं। अल्फा व बीटा समीकरण के मूल हों तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमको ऐसा समीकरण चाहिए जिसके मूल हो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी अपॉन ए। सॉल्व करेंगे तो माइनस ए अपॉन बी मिलेगा। यही हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा था मन में सॉल्व करके। दूसरा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए से ए कैंसिल होगा, मिला क्या माइनस बी अपॉन सी। अब तब समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल माइनस ए बटे बी माइनस बी बटे सी इंटू एक्स
प्लस मूलों का गुणनफल माइनस ए बटे बी इंटू माइनस बी बटे सी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन बी सी इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो बी सी एलसीएम लेंगे तो बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये बेसिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कह रहा है यदि एक द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक -2 -3 हों तो ए और बी का मान बताना है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस में होगा तो 1 बराबर माइनस ए माइनस 1, तो ए बराबर -1 बराबर -2, ए इज इक्वल टू -2। -2 दो ऑप्शन में है। शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए यानी बी, तो बी इज इक्वल टू -6, बी बराबर -6, -2 -6, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लिए। बेसिक से सॉल्व करना हो तो हमको द्विघात बहुपद दिया गया है। दिया क्या गया है? द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। बहुपद दिया गया है, बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। -2 तथा 3, -2 तथा 3 बहुपद के शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर -b अपॉन ए, तो 1 बराबर -a -1, ए इस साइड आएगा प्लस का, ए इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2। शून्यकों का गुणनफल बराबर c अपॉन ए, तो b इज इक्वल टू -6। यही दो मान हमको ज्ञात करना था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समीकरण दिया गया है, कह रहा है एक्स का मान क्या हो। इसको तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करें, यानी मन में भी करके बता सकते थे। 9 - 7 2 रूट एक्स इज इक्वल टू -36 उस साइड जाएगा, +36 -16, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 36 - 16 20/2। तो मिला क्या? रूट एक्स बराबर 10, एक्स बराबर 10 का स्क्वायर, एक्स बराबर 100। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस p इन ब्रैकेट p -1 बराबर 0 के मूल विपरीत चिन्ह के हों। मूल विपरीत चिन्ह का मतलब हुआ अगर अल्फ़ा हमारा निगेटिव है तो बीटा हमारा पॉजिटिव होगा, अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो बीटा निगेटिव होगा।
अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। कहने का मतलब है अल्फ़ा बीटा इज लेस देन 0, 0 से छोटा होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, p इन ब्रैकेट p माइनस 1 अपॉन 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p इन ब्रैकेट p माइनस 1 इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो p इज लेस देन ग्रेटर वैल्यू 1 एंड ग्रेटर देन स्मॉलर वैल्यू 0। p का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं p बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0,1, p बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0,1। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहीं अगर बेसिक से सॉल्व करना हो, मेंस का क्वेश्चन बन जाए तो हम समीकरण लिखेंगे। दिया है 3x² प्लस 2x प्लस p इन ब्रैकेट p माइनस 1 बराबर 0। अब मूल मान लें। माना अल्फ़ा व बीटा समीकरण के मूल हों। माना अल्फ़ा व बीटा समीकरण के मूल हों। अगर अल्फ़ा कह रहा है विपरीत चिन्ह के पॉजिटिव है तो बीटा निगेटिव होगा, या अल्फ़ा अगर निगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में अल्फ़ा इंटू बीटा ऑलवेज निगेटिव होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज लेस देन 0 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए इज लेस देन 0। c की वैल्यू p माइनस 1 अपॉन 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p माइनस 0 इंटू p माइनस 1 इज लेस देन 0। तो p इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। p इज बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 0,1। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे यह प्रश्न है, इस जीआईसी प्रवक्ता 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करें तो 2 ही लाइन का क्वेश्चन है। ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हम पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो मूलों का योगफल बराबर माइनस b अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस का 2 मिला, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो ऑप्शन n बराबर 1 रखने पर 2 दे देगा वही राइट आंसर होगा। यहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 2 की पावर 1 प्लस 1 कॉस पाई बाई 3। तो 2 की पावर 2 4 गुणे कॉस 60 अंश का मान 1/2, 2 दूना 4। यहाँ से हमको क्या मिला, 2 मिला। तो फर्स्ट ऑप्शन से 2 मिल रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि पहले से 2 मिल गया। यही अगर बेसिक से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। दिया है x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। मूल अल्फ़ा बीटा है। समीकरण के मूल अल्फ़ा व बीटा है। मूल अल्फ़ा व बीटा है तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिए। हमको अल्फ़ा की पावर n और बीटा की पावर n की वैल्यू बतानी है।
तो यहाँ से समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का अगर हम वर्ग कर दें या थोड़ा दूसरी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, यक्स की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ से द्विघातीय सूत्र का उपयोग कर लें। द्विघातीय सूत्र से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघातीय सूत्र से अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट -12 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3 i अपॉन 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, x बराबर हमको मिल जाएगा, अगर हम कैंसिल कर दें 2 को तो 1 प्लस माइनस √3i मिलेगा। 1 प्लस माइनस √3i। वन प्लस माइनस √3i माइनस b। यानी x की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी 1 प्लस √3i, दूसरी 1 माइनस √3i। तो यहाँ से हम डीमावर थ्योरम का यूज करेंगे, डीमावर प्रमेय का यूज करें। तो डीमावर प्रमेय 1/2 √3/2, तब π/3 ऑप्शन में है। 60 अंश बनना चाहिए। 60 अंश के लिए अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस 4, अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस 4। इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करें ट्रिक से, n इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, फिर ऑप्शन में n इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द्विघाती सूत्र से ही बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी कहीं मिस्टेक हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको फिर से बाद में देखकर तब सॉल्व करेंगे। अगला है, कह रहा है कि यदि a तथा b ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अभाज्य संख्या है, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? अभाज्य संख्या है। तब यहाँ पर हम कुछ मान लें, माना शॉर्ट ट्रिक से देखें तो माना a बराबर 2 मान लें, b बराबर 1 मान लें। कह रहा है a भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभाज्य होना चाहिए। तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, 3 अभाज्य संख्या है। तो कि जिस ऑप्शन से 3 हमको मिल जाएगा वही राइट आंसर। ये 1, 2 माइनस 1 1, 2 1 कम 2 2, 2 प्लस 1 3, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्राकृतिक संख्या कोई भी हम ले सकते हैं, मान लीजिए a इज इक्वल टू 5 लें तो 5 25, b इज इक्वल टू क्या लें 3 ले लें, 3 त्रिक्का 9, 25 माइनस 9 16, क्या 16 अभाज्य नहीं है तो नहीं ले सकते। यानी ऐसी दो संख्याएं लें ए बी जो प्राकृतिक हो, इसमें पुट करें तो अभाज्य मिल जाए, तब ये किसके बराबर होगा। तो ऐसा दो ऑप्शन लिए हैं, दो वैल्यू लिए हैं 2 और 1, पुट किए तो 3 क्या मिला अभाज्य मिला, 3 अभाज्य मिला तो 3 केवल डी ऑप्शन से मिलेगा, इसलिए डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं जो कि यदि अल्फा बीटा परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स पर स्थित हो तब मूल क्या होगा। यानी एक्स वाई बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, बी और सी में कोई ऑप्शन इसका आंसर होगा। हमको दिया क्या गया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, समीकरण दिया गया है। ए 0 के बराबर नहीं है, अल्फा व बीटा समीकरण के मूल हैं, अल्फा व बीटा समीकरण के मूल हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर ए क्यूब। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं बीटा स्क्वायर, तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा ए क्यूब, तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया ए, बीटा बराबर ए मिल गया। अब बीटा की वैल्यू पुट कर दें इसमें फर्स्ट में, तो यहाँ से हमको मिलेगा अल्फ़ा प्लस ए बराबर माइनस ए, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2a, अल्फ़ा बराबर माइनस 2a मिलेगा। मूल हमको ज्ञात करना है, बीटा का मान धनात्मक a मिल रहा है, अल्फ़ा का मान ऋणात्मक 2a मिल रहा है। तो प्लस और माइनस, एक मान प्लस में होना चाहिए और दूसरा मान माइनस में। सी और बी में प्लस माइनस में बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। LT 2018 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न LT ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है हलों की संख्या है, इसके हलों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन में लॉग बेस 4 है तो लिख सकते हैं 1/2 बेस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 x माइनस 3। ये 1/2 इसके मतलब घात में लेकर आएंगे तो रूट में बदल जाएगा, लॉग बेस 2 रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 x माइनस 3। लॉग 2 से लॉग 2 कैंसिल होगा, बचा क्या रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो x माइनस 1 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर माइनस का 6 और 1 7x, x स्क्वायर माइनस 7x, एक इधर जाएगा प्लस 10 बराबर 0।
गुणनखंड कर लें तो x माइनस 5, 5 दूना 10 होगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 5 मिला और 2 मिला। x के कितने मान मिल गए? 2 मान मिल गए। हमको हल की संख्या बताना है, तो x बराबर 5 हम इसमें पुट करें क्वेश्चन में, तो पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 5, तो रूट 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो रूट 4 2 इज इक्वल टू 2 मिल गया, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पुट करें x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 2, तो रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी 1 बराबर माइनस 1 मिल रहा है, जो कि गलत है। 1 माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 2 हम नहीं ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका केवल और केवल एक हल होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।